हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष बोना एंड वेलकम बैक टू द चैनल पहाड़ी एक्सप्लोरर्स। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और देवभूमि उत्तराखंड के अनेकों त्योहारों में से एक त्यौहार वसंत पंचमी के त्यौहार के ऊपर। तो वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इस दिन से सूर्य भगवान का उत्तरायण में यानी कि नॉर्थ में इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारे गांव में वसंत पंचमी का त्यौहार अनेकों रस्मों के साथ मनाया जाता है। तो आज के ब्लॉग में उन रस्मों के बारे में बताना चाहूँगा। तो पहले उन रस्मों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो रस्म होती है वो होती है कि गांव के जो सभी बाजगी भाई लोग होते हैं वो पंडित के पास जाकर एक शुभ समय निकालते हैं। वसंत पंचमी के दिन का एक शुभ समय निकालते हैं और उस समय में वो लोग गांव से थोड़ा ऊपर पे एक मंदिर पड़ता है, देवराना मंदिर। मैंने आप सभी लोगों को पहले ब्लॉग में भी वो दिखाया था। तो उस मंदिर के पास जाकर एक स्पेशल प्रकार का नृत्य करते हैं और उस नृत्य को करने के बाद सभी लोग घर वापस आते हैं और उसके बाद अपने बैलों को खोलकर खेतों में जाते हैं और खेतों में हल लगा के आते हैं। और उसके बाद जो लास्ट रस्म होती है वो गाँव के मंदिर में सभी लोग इकट्ठा होकर तांडी नृत्य करते हैं। तो इन सभी रस्मों को मैं आपको बारी बारी से और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। इस बार का जो शुभ समय निकला है वो रात के 1 बजे का निकला है और उसके बाद जो है सारी बाकी की और रस्में निभाई जाएंगी। तो पहले रात को 1 बजे ऊपर जाना होगा। तो हम लोग जो है रात को 12 बजे यहाँ से घर से निकलेंगे। तो निकलते हैं 12 बजे। तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी बर्फ़ पड़ रखी है। तो उस वजह से जो है बहुत सारे कपड़े, ठंड की वजह से बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, फुल टू पैक होके जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं आगे। तो हमारे साथ के कुछ लोग हमें यहाँ पे मिल चुके हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बर्फ़ पड़ने के कारण ठंड काफ़ी हो चुकी है और अंधेरा भी काफ़ी है, जिस कारण शायद आपको कुछ साफ न दिख पाए। और लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक इस त्यौहार की इम्पोर्टेंस और महत्वता को आप तक पहुंचा सकूं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देवराना मंदिर में। स्पेशल नृत्य की बात मैं आप लोगों से कर रहा था वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है और उससे पहले जो है मंदिर की परिक्रमा करी जाती है और उसमें जो है जौ और चावल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो नृत्य स्टार्ट होगा। तो मैं आपको सीधा नृत्य दिखाऊंगा। तो चलिए। बात कर रहा था स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसको जो है एक ही जगह पे रहकर एक ही पत्थर के ऊपर किया जाता है। मैं आपको पत्थर दिखाता हूँ, इसी पत्थर के ऊपर वो किया जाता है। कार्यक्रम की सफलता के बाद हमारे पिताश्री द्वारा जो है चाय पिलाई जा रही है यहाँ पे। हम भी चाय पीते हैं थोड़ा, उसके बाद घर को चलते हैं और घर वाला कार्यक्रम दिखाएंगे आपको। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं आप लोगों को एक दूसरी रस्म के बारे में बताने जा रहा था। क्योंकि ये क्षेत्र कृषि बहुल इलाका है तो गांव वाले अपनी फसलों को महत्वता देने के लिए बैलों को लाते हैं और खेतों में जो हल्की हल्की जुताई करी जाती है। इसके लिए घड़ी और लग्न का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। पंडितों के अनुसार जो शुभ दिशा निकाली जाती है केवल उसी दिशा के ही बैलों को लाया जाता है और उसी दिशा के बैलों से खेतों को जोता जाता है।
और जैसे कि इस बार पूर्व दिशा को शुभ बताया गया है, तो उसी दिशा के बैलों को लाया गया है और उसी दिशा में जिस भी परिवार के बैलों का दरवाजा उस दिशा में था, केवल उसी दिशा के बैलों से जो है खेतों में हल लगाया गया है। त्योहार में एक और इंटरेस्टिंग रस्म मनाई जाती है जिसमें बच्चे जो है जिस परिवार के खेतों में हल लगता है उस परिवार से जो है बच्चे कुछ खाने के लिए मांगते हैं और वो परिवार वाले उन लोगों को, उन बच्चों को तिलचोई कहा जाता है उस चीज़ को, जिसमें जो है तिल, चावल और गुड़ दिया जाता है। 3 अलग अलग प्रकार की और अलग अलग समय की फसलों को इकट्ठा करके उनको दिया जाता है। ये इसमें जो थोड़ा सा चावल डाल दिए, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तिल, उसके बाद जो ये बच्चों को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो खेतों में हल का काम पूरा हो चुका है और अभी हम मंदिर पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो है गांव की जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा नाचती हैं, इसे तांदी कहते हैं, वो नृत्य करते हैं। मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं मंदिर के पास। पारंपरिक वेशभूषाओं को पहन के महिलाएं तांदी नृत्य करती हैं। तो मैं आपको तांदी नृत्य दिखाता हूँ। ये जो आपने अभी वेशभूषा देखी है, इसे जो है स्पेशली एक मांगलिक कार्यक्रमों में ही पहना जाता है, जिसे घाघरा और खिलका कहते हैं। ये मांगलिक कार्यक्रमों के लिए ही सिलाए जाते हैं और उसी टाइम पे ये पहने जाते हैं।
यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस ब्लॉग के थ्रू अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।